जय हिंद, जय निषाद राज साथियों। पहले पूरा वीडियो सुनिए और देखिए, फिर आगे वीडियो में आपको बताते हैं। सुनिए जरा, पूर्वांचल की राजनीति में एक नाम है जो हर चुनाव में दिखता है, हर मतदान प्रतिशत में झलकता है, हर जीत हार की गणित में शामिल रहता है। नाम है निषाद समाज। आजादी से लेकर अब तक बूथ पर सबसे पहले पहुंचने वालों में, लाइन में सबसे देर तक खड़े रहने वालों में और सत्ता की नींव मजबूत करने वालों में अगर कोई समाज रहा है तो वो निषाद समाज है। लेकिन सवाल कड़वा है, वोट दिया, सत्ता बनाई, फिर बदले में मिला क्या? हर जात का राजनीतिक ग्राफ देख लीजिए। यादव सत्ता में दिखते हैं, कुर्मी संगठन में दिखते हैं, ब्राह्मण नीति में दिखते हैं, ठाकुर प्रशासन में दिखते हैं, कुशवाहा हिस्सेदारी में दिखते हैं। नदी नाला मछली और नाव के दायरे से ऊपर नहीं उठ पाए यह समाज, राजनीति में भी नहीं, प्रशासन में भी नहीं। संजय निषाद आए, सड़क पर उतरे, नारा दिया जय निषाद राज। समाज को बताया कि तुम सिर्फ वोट नहीं हो, तुम ताकत हो। राजनीतिक चेतना आई, संगठन खड़ा हुआ, आवाज ऊंची हुई। लेकिन फिर वही सवाल, ताकत दिखी पर हिस्सेदारी क्यों नहीं? विभाग मिला, पद मिला, लेकिन क्या निषाद समाज नदी से निकलकर फैसलों की मेज तक पहुंच पाया? आज भी निषाद का बेटा दरोगा बनने के लिए सपना देखता है, लेकिन थाने में कुर्सी किसी और की होती है। आज भी निषाद का युवा नेतृत्व करना चाहता है, लेकिन टिकट की लिस्ट में नाम पीछे रह जाता है। आज भी निषाद समाज चुनाव जितवाता है, लेकिन सरकार में गिनती का नाम बनकर रह जाता है। राजनीतिक विश्लेषक साफ कहते हैं निषाद समाज किंग मेकर रहा है, लेकिन वह कम किंग कभी नहीं बना। अब बात 2027 की है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं, यह चुनाव तय करेगा निषाद समाज अब सिर्फ नदी नाले की राजनीति करेगा या सत्ता के केंद्र में बैठेगा। मुद्दा साफ है, प्रतिनिधित्व चाहिए, प्रशासनिक हिस्सेदारी चाहिए, सरकारी नौकरी में जगह चाहिए, स्थानीय विकास चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। अब सवाल ये नहीं है कि दल क्या कर रहे हैं। अगर 2027 में निषाद समाज संगठित रहा, सचेत रहा और सिर्फ वोट नहीं शर्तें रखकर वोट दिया, तो किसी भी पार्टी की जीत हार निषाद समाज की मुट्ठी में होगी। ये वक्त सिर्फ ईवीएम का बटन दबाने का नहीं, ये वक्त है राजनीतिक कीमत तय करने की। निषाद समाज को तय करना है, क्या वो हमेशा नदी में बहता रहेगा या राजनीति की धारा मुड़ेगा। 2027 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, यह एक परीक्षा है निषाद समाज की राजनीतिक समझ का, संगठन की ताकत का और अधिकारों के लिए दबाव बनाने की हिम्मत का। पूर्वांचल की राजनीति में अब निषाद समाज प्रतीक नहीं, परिणाम तय करने वाला ताकत है। और जो दल इसे नजरअंदाज करेगा, उस सत्ता की नाव में बैठे बैठे डूबता नजर आएगा। आयुष द्विवेदी की रिपोर्ट, गोरखपुर लाइव। दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो देखे ही होंगे। क्या निषाद समाज जिंदगी भर मछली ही मारता रहेगा, ताल घाट नदी चलाता रहेगा, या उससे ऊपर इसकी सोच भी होगी? अब हमें ताल घाट नदी मछली मारना नहीं चाहिए। अब हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोजी रोटी, हक, हिस्सा, आरक्षण, अधिकार चाहिए और हमें सत्ता की चाबी चाहिए। केवल निषाद समाज दूसरे को वोट देकर किंग मेकर बनाता रहा, उनकी सरकार बनाता रहा, लेकिन इन बेईमानों ने आज तक निषाद समाज का हक, हिस्सा, आरक्षण, अधिकार नहीं दिया। 2019 से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी 2019 से लेकर 22 में बोली कि हम आरक्षण देंगे निषादों का, फिर 22 में भी नहीं दी, 24 में बोली कि हम 24 में देंगे, 24 भी बीत गया। क्या ये हमारा समाज केवल उलझा रहेगा? नहीं, अब हम सभी निषादों को, मछुआ समुदाय को एक होकर और एक पार्टी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के साथ रहना है और 2027 में इन बेईमानों को कुर्सी से हटाना है और खुद हमें निषाद पार्टी को सत्ता में लाना है, अपना हक, हिस्सा, आरक्षण, अधिकार लेना है। तो हम सभी युवाओं को अब जागना होगा और सोशल मीडिया के माध्यम से या जैसे भी घर घर जाकर सभी मछुआ समुदाय को, निषाद समाज को जगाना होगा, उनका हक अधिकार बताना होगा और दोस्त दुश्मन की पहचान कराना होगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन हमारा हक लूट कर खा रहा है और कौन हमारा हक देना चाहता है। तो ये दोस्तों, 70 साल से तमाम निषाद समाज में पार्टियां बनी, लेकिन आज तक कोई पार्टी हमारी पहचान नहीं दिलाई कि हम क्या हैं और हमारा हक, हिस्सा क्या है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए और हमें वीडियो बनाने के लिए और हमें साहस देने के लिए फॉलो करें। मैं राजन निषाद, मऊ से। जय निषाद राज दोस्तों।